हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ दर्शित गोयानी, बायोलाइफ बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है, हाउ डू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के दौरान देखा था कि जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो ये सारे बचाने के उपाय है हमारी बुक्स के अंदर दिए गए हैं। दो मेजर मेथड दी है, एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन। तो ये दो मेथड दी गई है, एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन। उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, जो ह्यूमन एंड नेचर के बेनिफिट में है, उन सब डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए दो टाइप की मेथड्स है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके नेचुरल रिसोर्स, उसके बेनिफिट, डिराइव्ड और चेंज, बायोडाइवर्सिटी की वजह से क्या क्या चेंजेस होता है, उस सब यहाँ पे एक चार्ट में मैंने किया है जो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टडी टू हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। किस तरह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। So we will discuss when our conserve and protect in the whole ecosystem. It is a biodiversity as the levels is protected. We save the entire forest to save the trigger. This approach is called is a in situ one side conservation. And when there are a situation where an animal or plants is a integrate to threatened organism facing a very high risk extension in wild in near future, and need urgent measure to save the from extinction. Ex situ offsite conservation is the disabled approach. हाउ डू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमारा ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो आइडेंटिफाई करता है, मतलब वो हमें बताता है कि दो टाइप से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन एंड सेकंड इज एक्स सिटू कंजर्वेशन। व्हाट इज इन सिटू कंजर्वेशन? एंड डेंजर्स, जो भी स्पीसीज ऐसी है कि वो नियर फ्यूचर में या तो डेंजर्स है, नियरली फ्यूचर्स में जो स्पीसीज है, ऑर्गेनिजम्स है, वो थ्रेट होने वाले हैं, मतलब एग्जिट होने वाले हैं, उसकी जो डाइवर्सिटी है एक्सटेंशन होने वाली है। इस तरह की जो स्पीसीज है उस स्पीसीज को सेव करने के लिए, उस स्पीसीज को बचाने के लिए हमारे पास इन सिटू वन साइड कंजर्वेशन प्रोग्राम है। और ऐसे जो एनिमल्स है, लाइक जो हमारे पास बहुत सारे जो एनिमल्स है, लाइक वो हाँ, थोड़े बहुत कुछ टाइम में, मतलब उसको नियरली फ्यूचर से भी कम टाइम में वो रिमूव होने वाले हैं, एग्जिट होने वाले हैं, वेरी वेरी डेंजरस लेवल पे है। हमें फर्स्ट तो डिवाइड कर देना है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, तो ऐसे ही हमें स्पीसीज का एक डिवीजन बनाना है कि कौन कौन सी स्पीसीज लॉस होने वाली है नियर फ्यूचर। जो नियर फ्यूचर में हाईली रिस्केड जो स्पीसीज है उनको हम एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड की हेल्प से कंजर्व करने वाले हैं। और जो स्पीसीज लाइक फॉरेस्ट में होती है और उसको ज़्यादा टाइम, मतलब उसको लॉस होने में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और लॉस होने के चांसेस भी कम है, लेकिन वो लॉस ना हो सके, वो नियरली फ्यूचर में लॉस होने की कगार पे, कंडीशन पे ना आ जाए, इसलिए हमें उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसकी एक सिस्टम है, इन सिटू कंजर्वेशन, वन साइड कंजर्वेशन। So let's discuss what is the in situ conservation and what is the एक्स सिटू कंजर्वेशन। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इन सिटू कंजर्वेशन बहुत इजी है, ओनली वन साइड। जैसे कि फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट में बहुत सारी स्पीसीज है, लाइक ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, सारी की स्पीसीज है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज है वो स्पीसीज नियरली फ्यूचर्स में डेंजरस एरिया में नहीं है, मतलब ये रिमूव होने वाले की अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये जो स्पीसीज है वो फ्यूचर में, फ्यूचर के टाइम में, मतलब जो आने वाले टाइम में, नियरली टाइम में, फ्यूचर में ये स्पीसीज लॉस ना हो सके, तो इसके लिए हमें प्री प्लानिंग करना पड़ेगा। प्री प्लानिंग मतलब पहले से ही हम ऐसा सेटिंग कर देंगे कि जिसकी वजह से ये जो स्पीसीज है वो प्रोटेक्ट हो। तो
इस तरह की जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है उस सब की स्पीसीज को प्रोटेक्शन करने का जो प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। देन आफ्टर हमारे पास यही फॉरेस्ट में ऐसी स्पीसीज है लाइक टाइगर की स्पीसीज है, लाइक लाइन की स्पीसीज है, अदर इंसेक्ट और बर्ड की स्पीसीज है जो नियरली फ्यूचर में एग्जिट होने वाले, एक्सटिंक्शन होने वाली है, डेंजरस टाइम में जी रही है। मतलब नियरली फ्यूचर में वो अगर हमने उसको प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ भी नहीं किया तो डेंजर होने वाली। तो ये जो रेड मैंने दिखाई है वो स्पीसीज कैसी है हमारी, नियरली फ्यूचर में डेंजरस एरिया में है। तो इस तरह के जो स्पीसीज है उसको हमें क्या करना है, इस तरह के स्पीसीज को हमें इन सिटू प्रोग्राम की हेल्प से एक्स सिटू प्रोग्राम की हेल्प से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज ऐसा फॉरेस्ट बनाना है, मेन मेड फॉरेस्ट। मेन मेड मतलब जो नेचुरल ना हो, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हो, जैसे कि एक्वेरियम है, जू है, एक्सेट्रा। तो ऐसा एक फॉरेस्ट बनाया और इस फॉरेस्ट में ये जो स्पीसीज है जो नियरली फ्यूचर में डेंजरस एरिया में है और नियरली फ्यूचर में एग्जिट होने वाली है, लॉस होने की कगार पे है, तो ऐसी स्पीसीज को हम यहाँ पे जू में और एक्वेरियम में प्रोटेक्ट करेंगे। उसकी जो उसकी जो पॉपुलेशन है वो हाई करने की कोशिश करेंगे। उसको जो भी रीजंस लाइक कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो एग्जिट हो रही है, कोई ना कोई फैक्टर्स की वजह से एग्जिट हो रही है, उस फैक्टर्स की अफेक्ट कोई स्पेसिफिक रीजन में ना हो, इसकी हम इसलिए हम उसका मतलब प्रोटेक्शन ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे उसको सारी फैसिलिटी मिल सके। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन इट मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन, दिस इज अ कंजर्वेशन एंड एंड endangered species and dangerous species man-made habitat that initial their natural habit, जो नेचुरल हैबिट में रहती थी उस स्पीसीज को हमने मेन मेड जो एक्वेरियम है, जू है, ऐसा जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जो नेचुरल हैबिटेट्स में रहते, नेचुरल होम में रहते, फॉरेस्ट में रहते, उस स्पीसीज का प्रोटेक्शन करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स बनाने होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा। तो इन सिटू कंजर्वेशन जैसा कि हमने देखा कि फॉरेस्ट में बहुत सारे जो लायंस है, एलिफेंट्स है, टाइगर्स है, उसको किल करने पे उसका जो प्रे, उसका जो उसको मारने में बहुत सारे रूल्स है। अगर आप उस टाइगर को विदाउट परमिशन, टाइगर्स, लेपर्ड्स, अदर कोई भी एनिमल हो, आप विदाउट परमिशन उसको किल करेंगे तो हमारे जो फॉरेस्ट हमारा जो फॉरेस्ट पुलिस है वो आके आपके ऊपर केस दर्ज करेगी और आपको जेल भी हो सकती है। ये क्या हुआ, इन सिटू कंजर्वेशन। वो हाँ, एलिफेंट है, लाइन है, टाइगर है, वो सारी स्पीसीज क्या है, एक्सटेंशन होने की कगार पे नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसे कि आप हर रोज सब लोग अपने बेनिफिशियल के लिए ह्यूमन इसको किल करते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी वाइल्ड लाइफ में ऐसा कोई भी वाइल्ड लाइफ में कोई ना कोई जो एनिमल्स ग्रुप है वो एग्जिट हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। देन आफ्टर इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है कि जो रिमूव होने की कगार पे है वो सारे एनिमल्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ये दोनों मेजर डिफरेंस है यहाँ पे दिया है, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। हमारी बुक्स में भी यहाँ पे लिखा है, मैंने यहाँ पे भी इमेजेस भी दी है। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या। इन सिटू कंजर्वेशन मतलब जो नेचुरली जो भी वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स है, उसको प्रोटेक्ट करना। और ऐसे एनिमल लाइक टाइगर है, लाइक टाइगर है, लाइक अदर एनिमल्स है, वो क्या हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, वो एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिशन उसके अंदर एक्सिटेशन हो रहा है, वो लेफ्ट हो रहे हैं, उसकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मेन मेड आर्टिफिशियल होम बनाना पड़ेगा, वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करके उसकी पॉपुलेशन हम हाई करेंगे। तो जू, जीन बैंक एक्सेट्रा वो सब एक्स सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है। देन आपका नेचुरल पार्क, वाइल्ड स्ट्रक्चर्स, वाइल्ड लाइफ, वो सारा हमारा इन सिटू कंजर्वेशन का एक टाइप से। वहाँ पे हम स्पेशल फॉरेस्ट की पॉलिसी लगा देते हैं, उसके रूल्स बनाते हैं। यहाँ पे एक मैंने चार्ट भी दिया है, उसकी हेल्प से भी आप बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो पूरी डिटेल है इजीली याद रख सकते हैं। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या प्रोटेक्ट होता है, तो नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ, उसके अलावा
बायोस्प्रे रिजर्व है जो टेरेस्ट्रियल और मराइन बायोस्प्रे इकोसिस्टम, उसको भी इन सिटू कंजर्वेशन की हेल्प से हमें प्रोटेक्ट करना है। देन आफ्टर स्क्रैच ग्रोव्स एंड स्क्रैच लेक, तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि व्हाट इज अ स्क्रैच ग्रो एंड व्हाट इज अ स्क्रैच लेक। तो स्क्रैच ग्रोव्स मतलब इन सिटू कंजर्वेशन में स्क्रैच ग्रोव्स मतलब ऐसे पहाड़, ऐसे फॉरेस्ट जिसका इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल हो, लाइक हम ऐसा कहते हैं कि कोई पहाड़ है, कोई पर्वत है, उसका इम्पोर्टेंस, वहाँ पे कोई गॉड प्रेजेंट है, उसकी वजह से वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, और वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्ट रहते हैं, क्योंकि ह्यूमन है वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेंगे तो उसकी वाइल्ड लाइफ है वो ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेगी। तो ये सारा कंजर्वेशन नेटवर्क है वो किस में आता है, इन सिटू कंजर्वेशन में। देन आफ्टर ऐसे लेक्स भी है, स्क्रेड लेक्स, जैसा कि हम देखते हैं हमारी गंगा मैया है लेक्स, उसके बाद हमारी तापी है सूरत पे, तो उन सबका हम हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस कहते हैं कि वो उसका जो पानी है बहुत अच्छा होता है, उसका पानी से ये करने से ऐसा होता है वो होता है, मतलब वो हिस्टोरिकल हमारा इम्पोर्टेंस है हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर। सो उसका भी प्रोटेक्शन करना हमें सबसे ज़्यादा रहता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा था बहुत सारे टाइम पहले, 2-3 साल पहले, कि भाई गंगा रिवर है उसके अंदर जो उसका पानी है वो पोल्यूट हो रहा है, तो उसको पॉल्यूशन फ्री करने के लिए बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारे वर्क भी हुए थे। ऐसे ही हमारी तापी को भी पॉल्यूशन फ्री करने के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, तो वो सब इन सिटू कंजर्वेशन में आता है। उसके बाद एक्स सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो बॉटनिकल गार्डन्स, उसके बाद जूलॉजिकल गार्डन्स, एक्वेरियम, सीड बैंक, फीड जीन बैंक्स, क्रायो प्रिजर्वेशन, स्क्रेड प्लांट्स, होम गार्डन्स। स्क्रेड प्लांट्स मतलब जिसका जैसे प्लांट, जैसे कि तुलसी है तो उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, तो तुलसी का प्रोटेक्शन हम अपने ही आप करते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स है जिसको कोई ना कोई गॉड के साथ जोड़ा दिया है, जैसे कि ये प्लांट है वो गॉड, इस गॉड को बहुत इम्पोर्टेंट है, इस भगवान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसका हम प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे कि तुलसी। देन आफ्टर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट है उसका भी हम प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो स्क्रेड प्लांट्स है। तो ये जो सारी प्रोसेस थी, ये जो सारी प्रोसेस है उसको ये जो सारी पूरी मतलब ये जो इन सिटू एंड एक्स सिटू के जो पूरी नेटवर्क है, मतलब इन सिटू में क्या क्या प्रोटेक्ट होता है, एक्स सिटू में क्या क्या प्रोटेक्ट होता है, और उसके एग्जांपल्स, ये सब यहाँ पे इस चार्ट की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन जैसे कि मैंने बोला वो सब थियरी लिखी है। उसके बाद यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, एंडामीन्स। एंडामीन्स मतलब दिस इज द स्पीसीज confident to the religion are not found anywhere else। ऐसी स्पीसीज जो इम्पोर्टेंस हुआ इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हमें आइडेंटिफाई, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन कंटेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स रीजन विथ अ वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड हायर डिग्री ऑफ एंडेमिन्स। दैट इज अ स्पीसीज, एंडेमिन्स का मतलब है दैट इज अ स्पीसीज confined confined to that region are not found in anywhere। ओके, कन्फाइंड एंडेमाइंस मतलब इस तरह की स्पीसीज के कोई स्पेसिफिक रीजन में ही वो स्पीसीज हमें मिलते हैं, लाइक ये पूरा सपोज ये पूरा इंडिया का मैप है, ठीक है, ये पूरा इंडिया का मैप है सपोज, तो इंडिया के अंदर एक ऐसा रीजन है, सपोज ये गुजरात है, तो गुजरात में एक स्पेसिफिक, राजस्थान है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक स्पीसीज हमें पाई जाती है, और वहाँ पे उस स्पीसीज की रिचनेस बहुत ज़्यादा है, और दूसरे कोई भी रीजन में ये स्पीसीज हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें ऐसा, तो इस ये स्पीसीज दूसरी कहीं पे भी नहीं था, तो अब इतना जो रीजन है उस रीजन को हमें इन सिटू कंजर्वेशन के प्रोग्रामिंग की हेल्प से उसके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पीसीज दूसरे जगह मिलती नहीं है और यहाँ पे उसकी ज़्यादा है, लेकिन अगर ज़्यादा है उसका मतलब ये नहीं कि उसको हम हमारे बेनिफिशियल के लिए यहाँ से वहाँ यहाँ से लेते जाए, जैसे कि गुजरात में गिर फॉरेस्ट है, तो गिर फॉरेस्ट में लाइन की स्पीसीज ज़्यादा है तो उसको हम एंडेमिक्स कहते हैं, और वहाँ उसके अलावा दूसरे कहीं पे भी हमें लाइन्स नहीं मिलते, तो लाइन्स की स्पीसीज वहाँ पे ज़्यादा है,
फिर भी उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वहाँ से वो लेफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की एंडेमाइंस जगह है, एंडेमाइंस जगह है ऐसी 25 डाइवर्सिटी है, ऐसी 25 डाइवर्सिटी है, लेकिन उसके अंदर दूसरी भी हॉटस्पॉट जो हॉटस्पॉट्स जो डाइवर्सिटी है वो दूसरी 9 बायोडाइवर्सिटी ऐड हुई है। उसके बाद टोटल हमारे पास 34 बायोडाइवर्सिटी है जो हॉटस्पॉट है, मतलब वहाँ पे स्पीसीज तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके अलावा दूसरी कहीं पे भी ये स्पीसीज पाई नहीं जाती। तो इसकी वजह से वो हॉटस्पॉट मतलब उसको प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे हॉटस्पॉट्स के नाम दिया है वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, अदर कंट्रीज एक्सेट्रा, ये सारे हायर बायोडाइवर्सिटी रीजन्स है, उसका प्रोटेक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद लेस देन 2% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया द नंबर ऑफ स्पीसीज दे कलेक्टिवली they collectively herbivores is extremely higher. Strict protection for this hotspot could reduce the ongoing mass extraction by almost 30%। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज ये पूरा है वो डिवाइड किया गया है कि जो पूरा यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 2% से भी कम जो भी रीजन है उस रीजन में ओके इस सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक परसेंटेज वाइज जो थीम यहाँ पे दी गई है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि जो 2% है, सपोज एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, इस स्पेसिफिक एरिया में 2% ही वो स्पीसीज की रिचनेस है। सपोज कि वो हमारी एंडेमीन्स स्पीसीज एंडेमीन्स है, एंडेमीज है, तो एंडेमीज स्पीसीज हॉटस्पॉट है, तो हॉटस्पॉट में 2% से ज़्यादा हमें बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती। इस रीजन में 2% से भी कम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। अब इस रीजन का प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा है, और इस रीजन का प्रोटेक्शन करेंगे तो 30% से भी ज़्यादा स्पीसीज है वो एग्जिट लॉस नहीं होगी, मतलब हम 30% ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सिटू कंजर्वेशन के दौरान। अगर हमें पता है कि ये स्पेसिफिक रीजन में 2% से भी कम बायोडाइवर्सिटी अब बची है, अब उसका प्रोटेक्शन हम करना है इन सिटू कंजर्वेशन की हेल्प से, तो 30% जो 30% ज़्यादा मतलब 30% जो बायोडाइवर्सिटी लोप हो रही है उसके जो रेट है उसके अंदर 30% हम उसका रेट है बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो रेट है उसको हम कम कर सकते हैं हेल्प ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। Then after next, India ecological unique and biological richness region are a legally protect a biosphere region। जैसे कि मैंने बोला था कि इन सिटू को जो कंजर्वेशन है उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्वेशन भी आता है। उसके बाद नेशनल पार्क, सेनेक्टर सेंस स्नैक स्नैक्टरी टेराइज इंडिया नाउ। ओके, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क एंड स्नैक्टराइज इंडिया में 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेक्टराइज है, मतलब ऐसे फॉरेस्ट जैसे कि ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे जैसे कि गिर है तो एक फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है, सेक्टराइज क्या बोला जाता है। उसके बाद इंडिया में ऐसे बहुत सारे जो फॉरेस्ट है जो इन सिटू कंजर्वेशन की हेल्प से प्रोटेक्ट हुए हैं, तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे मैंने बात किया था स्प्रेड ग्रोव्स की, ऐसी जगह जिसका इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल हो, लाइक हिल्स इन मेघालय, एल्विला हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड सरगुजा, Chanda and Bastard area of the Madhya Pradesh in Meghalaya is the square groves is the last refuge for the large number of rare and the threatened plants। इन सारे रीजन्स में जो भी प्लांट्स है जो भी स्पीसीज है वो उसका इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल है, उसका भी हमें प्रोटेक्शन हम इन सिटू कंजर्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं। ये जो पूरी डिटेल है व्हाट इज द स्क्रैप ग्रोवर्स, उसके जो एग्जांपल्स कौन कौन सी जगह वो सब याद रखना है। देन आफ्टर एक्स सिटू कंजर्वेशन बहुत इजी है, जैसे कि जो मैंने बात की थी कि जो जो भी स्पीसीज है वो नियर टाइम में लेफ्ट होने वाली है,
एग्जिट हो सकती है। ऐसे इस तरह के जो इस तरह की जो स्पीसीज है उस स्पीसीज का हम जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व कर सकते हैं। उसके बाद उस स्पीसीज है उस स्पीसीज का स्पर्म सेल हो, एग हो, उसके बाद प्लांट है तो उसकी जो पॉलन हो वो सब हम प्रिजर्व करके ऐसा ही प्लांट हम दूसरे रीजन में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हम इसकी स्पीसीज अभी कगार पे है, लेफ्ट होने की कगार पे है, एग्जिट होने की कगार पे है, तो उस स्पीसीज को हम क्या कर सकते हैं, उसको बचाने के लिए बहुत सारे जो बेनिफिशियल पॉइंट है लाइक उसको हम ट्रांसफर कर देंगे जू में, एक्वेरियम में एक्सेट्रा। कल्चर कर सकते हैं बेग का, egg can be fertilized in vitro fertilization, plant can be prepared using tissue culture method, seed is a different genetic strain of the commercially important plant can be kept of long period and seed bank। जैसे कि बात करूँ कोई प्लांट है वो लेफ्ट होने की कगार पे है तो उसके प्लांट है हमें सीड बैंक में लॉन्ग टाइम तक क्या करना है, प्रिजर्व कर देना है, जिसकी वजह से जब भी ये प्लांट है वो लेफ्ट हो जाए तो फिर से उस स्पीसीज उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी हेल्प से, उसकी सीड की हेल्प से हम उस स्पीसीज को फिर से उसकी जो वो उस स्पीसीज को हम लेफ्ट होने से रोक सकते हैं। तो ये सारी जो मेथड्स है वो है एक्स सिटू कंजर्वेशन। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले हिस्टोरिकल कंजर्वेशन होने का ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द अर्थ सुमिट, ये जो हिस्टोरिकल कंजर्वेशन है उस फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई रियो डी जेनेरियो ने फर्स्ट टाइम इन 1992 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए फर्स्ट टाइम मीटिंग कन्वर्ट की, और उस मीटिंग का जो एथिक था वो एथिक था द अर्थ सुमित। उसका जो सिंबल था वो था अर्थ सुमित, उसका जो सिंबल था वो था अर्थ सुमित। अर्थ सुमित मतलब जो अर्थ है उसको उसकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए। वो सबसे पहले रियो डी जेनेरियो ने इन 1992 में की। उसके बाद उसके अप्रोच जो है उसका अप्रोच है वो अच्छा लगा सबको, सबने बात की और सबने जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को उसको कंजर्व करने के लिए इकट्ठा हुए। उसके बाद ये जो रियो डे जेनेरियो है उसकी जो अर्थ सुमित है वो वर्ल्ड सुमिट में कन्वर्ट हो गई, वर्ल्ड सुमिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्थ 2002 इन जोहानबर्ग साउथ अफ्रीका। उसके बाद वर्ल्ड मतलब ये जो रियो डी जेनेरियो था उसने तो कोई एक स्पेसिफिक एक कंट्री के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्व करने की बात की थी, लेकिन उसकी बात सबको बहुत अच्छी लगी और वर्ल्ड में ये जो कमिटमेंट थी द अर्थ सुमिट थी वो कन्वर्ट होके वर्ल्ड सुमिट हो गई। और वर्ल्ड में सब ने 190 कंट्री 190 कंट्री इस जो इस मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में सब प्रेजेंट रहे और उन सब ने ये जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जो बात है, जैसे कि ऐसा नहीं कि हमारी इंडिया पे ही टाइगर को लाइन्स को किल करने में बैंक है, सारे कंट्री 190 कंट्रीज में जो भी स्पीसीज लेफ्ट होने की कगार पे है उसको किल करना और उसको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन किया जा रहा है। तो ये जो दो फर्स्ट टाइम जिसने रियो डी जेनेरियो ने 1992 में द अर्थ समिट किया था, और उसके बाद हमारा दूसरा जो साइंटिस्ट था, दूसरे जो बायोलॉजिस्ट थे जोहान सिंह बर्ग, जोहान सिंह बर्ग ने भी पूरी वर्ल्ड की ऐसी एक समिट क्रिएट की 2020 में, और उसके अंदर 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और उसने उसकी बात सुनी और सब इकट्ठा हुए। तो ये जो कंजर्वेशन है वो एक्स2 कंजर्वेशन के एडवांटेज यहाँ पे दिया है, इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसके बाद असिस्टेंट इन ब्रीडिंग एनिमल्स, सोमेटिक क्लोनिंग, monitor mother and fetus, provide with proper care genetical record to prevent inbreeding। तो ये पूरी प्रोसेस थी कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन किस तरह से एक्स2 इन-सिटू मेथड की हेल्प से हम कंजर्व कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत इजी टॉपिक है, एमसीक्यू में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो आपको ये अच्छे से रीड करना है, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।